हाँ जी, तो इसके पहले अपन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने 8 लेक्चर किए और होपफुली वो 8 लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और जो क्वेश्चंस हमने किए, जो थ्योरी हमने पढ़ी, वो आप लोगों को समझ में आई होगी और जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हम पहले कवर करेंगे फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ के ऊपर हम 2 से 3 लेक्चर करेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ को हम कवर करेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। थ्योरी मैं अलग से यहाँ पर अब से मैं नहीं बताऊँगा। अब मैं क्वेश्चंस के साथ जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो थ्योरी कवर हो रही है, उसको मैं बताता हुआ चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज़ 35 जूल, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लें। तो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम यानी कि जिसको निकाय कहते हैं, तो निकाय को दी गई ऊष्मा, सिस्टम को गिवन हीट। तो सिस्टम को गिवन हीट जो है वो कितनी है, 35 जूल है। और अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वो वर्क डन ऑन सिस्टम है वो कितना है, 15 जूल है। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर तुम्हें जाननी ज़रूरी है। वो क्या क्या जाननी ज़रूरी है आप लोगों को? एक तो होता है फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन होती है ना। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये होती है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन। ये जो टर्म है ये कहलाता है हीट का, हीट मतलब ऊष्मा। ये जो पद है ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। और ये जो है ये कहलाता है वर्क, जिसको हम कहते हैं कार्य, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों को ये जाननी है। केमिस्ट्री में ये फार्मूला उल्टा लिखा हुआ होता है, यहाँ पर माइनस आता है, जबकि फिजिक्स में ये फार्मूला चलता है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये डेल क्यू है, डेल्टा क्यू है, इसकी थोड़ी आगे बात करेंगे, किसी क्वेश्चन में आएगी तो। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने की है, क्या ध्यान रखना है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम, इसको हम लेंगे पॉजिटिव। और हीट गिवन बाय सिस्टम, गिवन बाय सिस्टम, इसको हम लेंगे नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, इसको हम लेंगे नेगेटिव। और वर्क डन बाय सिस्टम, डन बाय सिस्टम, इसको हम लेंगे पॉजिटिव। ध्यान रहे ये चीज़ें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जस्ट इसके उल्टा होती है, तो है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कन्फ्यूज़न वाला सीन बन सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री में जस्ट इसके उल्टा ये चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं ये केमिस्ट्री वाले से पूछो। फिलहाल हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको ऐसा होता है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम को हम लेते हैं पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम को हम लेते हैं नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम लेते हैं नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। वापस सवाल पर लौटते हैं। तो सवाल में कहा है कि सिस्टम को हीट दी गई है, यानी कि ये प्लस में आएगा, 35 जूल आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी कि इसको लेना है नेगेटिव। हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम किसका, फर्स्ट लॉ का। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब हीट गिवन टू द सिस्टम है, यानी कि ये प्लस में आएगा 35। डेल्टा यू हमें निकालना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे -15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा 35 माइनस, और यहाँ पर -15 रहेगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 जूल। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है, सवाल तो ये हो जाएगा जब अगर हमें ये पता होगा, एक तो ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन और एक ये साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, कि किस तरह से कौन सा साइन कब लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, इफ क्वांटिटी ऑफ हीट 1163.4 जूल इज सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब मोल जो है वो कितना है, 1 मोल है। फिर उसके बाद एक गैस दी है N2, नाइट्रोजन। देखो एक डाई एटॉमिक करके गैसेस होती है, डाई एटॉमिक गैसेस। डाई एटॉमिक गैसेस मतलब द्विपरमाणु गैसेस। तो जो भी गैसें होंगी, जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया,
है ना, N2 हो गया, एयर हो गया, ठीक है, जो ज़्यादातर काम में आएंगी, H2 हो गया। तो ये सारी की सारी कौन सी होंगी, डाई एटॉमिक गैसें होंगी। इन डाई एटॉमिक गैसेस के लिए इनकी गामा की वैल्यू, गामा मतलब होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, रुदोष्म गुणांक, रुदोष्म गुणांक, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 7/5 होता है गामा। किसके लिए, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए इनका जो मान है वो कितना होता है, 7/5 होता है। उसके अलावा और हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है, एक चीज़ होती है Cp और एक होती है Cv। Cp जो होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा किस पर, नियत दाब पर, नियत दाब पर। और ये Cv क्या होता है, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर, नियत आयतन पर, ठीक है। अब ये Cp जो Cv Cv है, Cp Cv, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, जिसको हम कहते हैं मेयर्स का फॉर्मूला, मेयर रिलेशन। इसके अलावा और क्या है, Cv जो है उसकी वैल्यू होती है R अपॉन गामा माइनस 1, और Cp जो है उसकी वैल्यू होती है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। Cv की जो वैल्यू है वो होती है R अपॉन गामा माइनस 1, और Cp जो है उसकी वैल्यू होती है गामा R अपॉन गामा माइनस 1, और Cp अपॉन Cv बराबर होता है गामा के, Cp अपॉन Cv बराबर होता है किसके, गामा के। फिर यहाँ पे हमें अब क्या पूछा है, वापस अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड 1163.4 जूल इज सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई की जा रही है, तो नियत दाब पर, नियत दाब पर हीट जो सप्लाई हुई, हीट सप्लाई जो हुई जिसको हम लिखते हैं Q से, तो नियत दाब पर ये बराबर होता है NCP डेल्टा T के, ठीक है, किसके बराबर होता है, NCP डेल्टा T के। हमें यहाँ पर ये पूछा है कि डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा किसके, Q अपॉन NCP। अब Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1163.4, N जो है वो दिया है 1। अब Cp की वैल्यू चाहिए हमें, तो Cp की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, Cp की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, यहाँ से। यहाँ पर हमें बोला है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 7/5। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें Cp की, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, Cp की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, तो Cp इक्वल्स टू गामा, गामा की वैल्यू कितनी होगी, 7/5, 7/5 R का R, और ये कितना हो जाएगा 7/5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7/2 R। तो ये Cp की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 7/2 R, और R की वैल्यू हमारे पास है ही। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा T है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 40 केल्विन, ठीक है, कितनी आएगी, 40 केल्विन। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि डायटोमिक गैसेस क्या होती हैं, डायटोमिक गैसेस के लिए गामा का मान कितना होता है, Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, Cp Cv में रिलेशन क्या होता है, Cv का ये डायरेक्ट फार्मूला, Cp का ये डायरेक्ट फार्मूला, Cp अपॉन Cv किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। अब देखो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ, तो फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कहती है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा U बराबर आ गया डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब सबसे पहले मैं बात कर लूँ, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि केवल इनिशियल और फाइनल अवस्था पर निर्भर करते हैं। ऐसे फलन जो केवल प्रारंभिक यानी कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का मतलब होता है अवस्था पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और पॉइंट फंक्शन के केस में
जो क्वांटिटीज़ आती हैं, राशियाँ आती हैं, वो आती है जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। पॉइंट फंक्शन वाली जो चीज़ें होंगी उनको ऐसे लिख के शो करेंगे ऐसे ही। इसको हम कहते हैं डेल्टा, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि इनका अवकलन हम करें तो पूरा अवकलन निकल जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, और क्या हो गया, एंट्रोपी हो गया। ये सब क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पाथ फंक्शन की। तो पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे फलन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, ऐसे फलन जो पाथ पर निर्भर करते हैं, पाथ पर निर्भर करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया वर्क, और क्या हो गया, हीट। जो ये पाथ फंक्शन है इनको हम ऐसे ये ऑपरेटर से शो करते हैं, इनके आगे ये लगाते हैं, इसका मतलब है डेल, और इस डेल का मतलब होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डेल लगा हुआ है क्यू के आगे और डेल लगा हुआ है इसके आगे, तो ये दोनों कौन से फंक्शन हो गए, पाथ। जबकि इनका अंतर जो होता है, डिफरेंस, वो किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है पॉइंट फंक्शन। तो हमें सवाल में पूछा है इनमें से पॉइंट फंक्शन कौन नहीं है, तो ये है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन नहीं है, पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है। इन दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और वो कौन सा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन। तो सही आंसर कौन सा होगा, डी इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू गिवन फाइनल स्टेट अलोंग वेरियस पाथ रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम, द क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सवाल में हमें दिया है कि कोई सिस्टम है जिसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लिया जाता है। ये हो गई इसकी इनिशियल स्टेट, और ये हो गई इसकी फाइनल स्टेट। तो हमें ये पूछा है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाने पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो यानी कि पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको ही अलग लैंग्वेज में पूछ लिया। तो कौन सी क्वांटिटी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, कौन सी नहीं करती, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा इस तरह से लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है, सैंपल ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस दी है, उसके लिए गामा की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1.4, और 1.4 को हम लिख सकते हैं 7/5। हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर की जब भी बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट की जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं NCP डेल्टा T से। ठीक है, किससे लिखते हैं, NCP डेल्टा T से। तो इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 100 दी हुई है। तो हमें पूछा है वर्क डन निकालना है, कितना निकालना है। देखो भाई कैसे करेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू को हम लिखते हैं PdV से या P डेल्टा V से। और आइडियल गैस जो है वो कहती है कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, यानी कि जो वर्क डन है उसको हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि मैं इनका क्या निकालूं, रेशो निकालूं, W अपॉन किसका, हीट का। तो W की वैल्यू कितनी, NR डेल्टा T। वापस से लिखो एक बार इसको, कितनी, NR डेल्टा T, और डेल Q की वैल्यू कितनी, NCP डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, ये कट गया। तो यहाँ क्या बना, R अपॉन CP वैल्यू बन गई। ठीक है, क्या बना, R अपॉन CP। तो डेल्टा Q बराबर किसके हो गया, R अपॉन CP और इंटू डेल्टा Q। अब R अपॉन CP इसकी वैल्यू हमें चाहिए, डेल्टा Q कितना हो गया, 100 हो गया। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी, 100। तो R अपॉन CP और डेल्टा Q की वैल्यू 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो CP है उसको हम क्या लिखते हैं, गामा R अपॉन गामा -1।
तो सी पी अपॉन आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो आर अपॉन सी पी की वैल्यू चाहिए हमें, तो आर अपॉन सी पी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू 100। अब गामा की जो वैल्यू है वो 1.4 दी है, उस 1.4 वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आंसर आ जाएगा 28.57 जूल। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 28.57 जूल, जो कि ऑप्शन ए है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या देखने को मिला कि वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको कई बार क्वेश्चंस में काम आएगा। ये देखने को मिलेगा कि डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का जो रेशो है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हेन ए सिस्टम, एक सिस्टम को आई स्टेट से लेकर एफ तक ले जाया जाता है अलोंग पाथ आई ए एफ। ठीक है, तो पाथ के लिए, किसके लिए, पाथ के लिए हम जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके नीचे पाथ लिखना पड़ेगा। क्या होगा, आई ए एफ बराबर डेल्टा यू, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई से एफ तक, तो फाइनल क्या है एफ और इनिशियल क्या है आई, प्लस डब्ल्यू कितना, आई ए एफ। सवाल में दिया है कि Q की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 50 है, और डेल्टा U एफ आई ये हमें नहीं पता, और W की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 है। तो यहाँ से डेल्टा U की जो वैल्यू है एफ आई वो कितना आ गया, 30 कैलोरी आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला है यदि इसको लेके जाया जाए आई बी एफ से, तो Q आई बी एफ बराबर डेल्टा U एफ आई प्लस W आई बी एफ। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू है वो दी है हमें 36, डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास 30 और W आई बी एफ, तो W आई बी एफ जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 6। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6 कैलोरी आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, 6 कैलोरी। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस है तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है, 7/5। अच्छा, बाकी की जो गैसें हैं उनके लिए भी याद रख लो, मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसमें एक रिलेशन होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, गामा बराबर 1 + 2/f, ये रिलेशन होता है। ये होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, और ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायटोमिक के लिए होता है 5, और ट्राईएटॉमिक के लिए होता है 6। तो यहाँ से ये वैल्यू रखते जाओ, डायरेक्ट गामा की वैल्यू निकलती जाएगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है जिससे कि गामा की वैल्यू आ जाए। लगातार जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट की वैल्यू याद हो जाएगी। तो गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए कितनी, 7/5। टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, यूनिट, यानी एक कांस्टेंट प्रेशर पर जो वैल्यू है डेल्टा U1 की वो किस पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर है, और डेल्टा U2 जो है वो किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक है, किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो सबसे पहले बात करें कांस्टेंट प्रेशर पर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा Q डेल्टा U1 प्लस डेल W, तो डेल्टा Q को हम क्या लिखेंगे, NCP डेल्टा T बराबर डेल्टा U1, और इसको हम लिखेंगे PdV होता है, PdV को लिख सकते हैं क्या, NR डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा U1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, N कॉमन हो गया, डेल्टा T कॉमन हो गया, क्या निकल गया, CP माइनस R, क्योंकि CP माइनस CV बराबर होता है R के, है ना, CP माइनस CV बराबर होता है R के। तो यहाँ से CP माइनस आर भी किसके बराबर हो जाएगा, CV के। तो डेल्टा U1 किसके बराबर होगा, NCV डेल्टा T के। दूसरी चीज़ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा U की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, NCV डेल्टा T होती है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वर्क डन है वो कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज है वो 0 हो जाता है। हमें रेशो पूछा है डेल्टा U1 अपॉन डेल्टा U2 का, तो ये भी कितना हो गया, ये हो गया NCV डेल्टा T, और ये भी कितना हो गया, NCV डेल्टा T। तो कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। याद करने वाली चीज़ें क्या क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एक तो ये मैंने कैसे बनाया, ठीक है, मेयर्स का फॉर्मूला,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है 0। हालांकि आगे जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1:1, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है डायटोमिक गैस के लिए, तो डायटोमिक है तो गामा कितना हो गया 7/5। रेशो बताना है डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू का। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। अब सवाल कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि इसके साथ तो यहाँ पर डेल लगता है, पर सवाल में लगा कर दे दिया तो दे दिया, आप क्या कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये गलत नहीं है, सही है, डेल है ये, डेल क्यू, डेल्टा यू और डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एन सी पी डेल्टा टी। फिर डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी। और फिर वर्क डन को हम क्या लिखते हैं एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है वो काटो। तो कट क्या कह रहा है डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, एन, एन और एन। तो रेशो किसका बच गया सी पी अनुपात सी वी अनुपात आर। आर का अगर डिवाइड कर दे तो सी पी अपॉन आर, ये कितना हो गया सी वी अपॉन आर, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, या चाहे तो हम सी वी से भी डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ से एक काम करो, इसको सी वी से डिवाइड करो। सी वी से डिवाइड करोगे तो आसान हो जाएगा, है ना। करने को इसको आर से भी कर सकते हो पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको सी वी से डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन को सी वी से डिवाइड कर दिया तो ये बना सी पी अपॉन सी वी, ये हो गया 1 और ये हो गया आर अपॉन सी वी। हमने पढ़ा है कि सी पी अपॉन सी वी किसके बराबर होता है गामा के, ये हो गया 1। और आर अपॉन सी वी, आर अपॉन सी वी क्या होगा, सी वी बराबर होता है आर अपॉन गामा माइनस 1। तो सी वी अपॉन आर किसके बराबर 1 अपॉन गामा माइनस 1 की। आर अपॉन सी वी किसके बराबर हो गया गामा माइनस 1 के बराबर हो गया। तो हमें इन तीनों का रेशो चाहिए। तो गामा का जो वैल्यू है वो कितनी है 7/5। तो यहाँ पर रखा मैंने 7/5, यहाँ अनुपात में 1, और यहाँ 7/5 माइनस 1 हो गया, कितना बचा 2/5। तो 7/5 अनुपात 1 अनुपात 2/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7:5 अनुपात 2, जो कि ऑप्शन है कौन सा, बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जिसके पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में हमें दिया गया है कि एक सिस्टम में किसी गैस को ए से बी तक ले जाया जाता है और 60 इस प्रोसेस में क्यू ए सी बी डेल्टा यू बी ए प्लस डब्ल्यू ए सी बी 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। 60 सिस्टम के अंदर दी जा रही है, कितनी 60, तो क्या लेंगे प्लस। सिस्टम वर्क करता है कितना, सिस्टम काम करता है 30, तो ये क्या लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा। तो ये डेल्टा यू बी ए, सिस्टम वर्क डन बाय है तो प्लस लिया जाएगा, तो ये कितना हो गया 30। तो डेल्टा यू बी ए ये वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पूछा है यदि ए डी बी से जाना हो तो क्यू ए डी बी डेल्टा यू बी ए प्लस डेल डब्ल्यू ए डी बी। तो यदि सिस्टम में इफ़ द वर्क डन बाय द सिस्टम 10 जूल हो, तो इस प्रोसेस में जो सिस्टम काम कर रहा है वो 10 जूल। अब इंटरनल एनर्जी बी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ गई 30। तो यहाँ पर कितना हो गया 30, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो क्यू ए डी बी ये कितना हो जाएगा 40 जूल। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 40 जूल, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। जो फर्स्ट लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के ऊपर, यानी कि ऊष्मागतिकी के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया, समतापीय, समायतनिक, इनमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं आपको याद होने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।